राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व है। श्रावण मास के सभी दिन बड़े ही शुभकारी और फलदायी होते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक दिन कोई न कोई व्रत अवश्य होता है और उन व्रतों को करने वाले भक्तों पर भगवान महादेव अपनी विशेष अनुकंपा रखते हैं। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार से श्रावण मास की उभय एकादशी व द्वादशी व्रत के बारे में बताते हैं। साथ ही भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं कि द्वादशी को विष्णु भगवान के पवित्रारोपण किस प्रकार करें और क्या मंत्र बोलें, कैसे स्तुति करें। पूरी विधि इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं। आज आपको मैं एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी जुआ खेल रहे थे, चौपड़ पासा खेल रहे थे। उस समय भगवान शंकर माता पार्वती से सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट के किनारे चले गए। जब भगवान कार्तिकेय को इस बात का पता चला तो वे माता पार्वती जी के पास गए और इस बार कार्तिकेय माता पार्वती जी चौपड़ पासा खेलने लगे। इस बार पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय विजयी हुए और कार्तिकेय ने अपनी जीत में पिता महादेव जी के सारे सामान को मांग लिया और लाकर उन्होंने भगवान शंकर अर्थात पिताजी को दे दिया। इधर पार्वती जी चिंतित हो गई, सारा सामान भी चला गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपना सारा हाल अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताया तो माता के भक्त गणेश खुद खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंच गए। इस बार खेल में गणेश जी जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। तब पार्वती जी ने कहा कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ जी की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ जी भ्रमण करते हुए हरिद्वार पहुंच चुके थे। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। उधर पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को बताई। यह बात सुनकर भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को पासे का रूप धारण करने को कहा और गणेश को कह दिया कि हमने नया पासा तैयार किया है। अगर तुम्हारी माँ खेल खेलने के लिए सहमत है तो मैं वापस आ सकता हूँ। गणपति जी के भरोसे पर भोलेनाथ वापस पार्वती जी के पास पहुँचे और वापस से चौपड़ पासा खेलने के लिए तैयार हुए। इस पर पार्वती जी माँ हंसने लगी और कहने लगी कि मेरे पास खेल खेलने के लिए कोई चीज नहीं है जिससे खेल को खेला जा सके। तभी नारद जी अपनी वीणा माता को दे देते हैं। इस बार भी खेल में भोलेनाथ जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पासे का रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को अत्यंत क्रोध आया और गुस्से में उन्होंने महादेव जी को शाप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ आपके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का शाप दिया और भगवान विष्णु को शाप दिया कि एक समय में रावण तुम्हारा दुश्मन होगा और माता पार्वती ने कार्तिकेय को हमेशा बाल रूप में होने का शाप दे दिया। इस तरह आज मैंने आपको यह एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। श्रावण मास में अध्याय सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। श्रावण मास के अध्याय को सुनने से मनुष्य के इस जन्म के साथ अगले कई जन्म सुधर जाते हैं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं आपको श्रावण मास के दोनों पक्षों में क्या करना चाहिए, अभी तक मैंने अन्य किसी को इस बारे में नहीं बताया है, क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय महान पुण्य फल देने वाली
पापनाशक मन वांछित फल को देने वाला है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व सर्व पापनाशक है। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर वेद वेता जितेंद्रिय ब्राह्मण का पूजन करके विष्णु जी का षोडशो उपचार विधि से पूजन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं कल निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा करना। उस दिन गुरुदेव अग्नि के समीप नियम करके पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में मन लगाकर प्रतिक्षण चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कोई सा भी कार्य कर रहे हो, भगवान श्रीधर के नाम का जाप करना चाहिए। झूठे पाखंडी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत मोक्ष रूपी फल देने वाला है। और दोपहर के समय किसी पवित्र जलाशय में स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। शरीर को स्वच्छ व निर्मल करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने आचार और विचारों को पवित्र करके भगवान का गुणगान करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस दिन सर्वप्रथम कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में पंच रत्न सोना डालकर श्वेत चंदन से पूजन करके 2 वस्त्रों से ढकना चाहिए। शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को दक्षिणा के साथ, कलश के साथ मक्खन भी ब्राह्मण को देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीधर भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपार धन और वैभव प्रदान कीजिए। शुक्ल पक्ष में भगवान श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन देवता हैं। उसके बाद भगवान श्रीधर का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देकर पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद गाय को घास डालनी चाहिए और फिर बाद में बंधु बांधुओं सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें ये शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान कहा है। केवल नाम का ही अंतर है। शुक्ल पक्ष में भगवान श्रीधर प्रसन्न हो और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन प्रसन्न हो, ऐसा बोलना चाहिए। हे विप्र, इन दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन मैंने तुमसे किया। इस व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। सभी फलों को देने वाला व्रत कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। श्रद्धाहीन मनुष्य को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें द्वादशी को विष्णु भगवान के पवित्रारोपण के बारे में बताता हूँ। विष्णु भगवान के पवित्रारोपण की विशेष विधि है। हे सनत कुमार, तुम उसे ध्यान से सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री व शूद्र, इन सभी को अपने अपने वर्ण के अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिए। अतो देव ब्राह्मण को इस मंत्र के उच्चारण के साथ पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र से, अर्थात जिस मंत्र के द्वारा पूजन किया है उस मंत्र से पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को कद्रुदाय इस मंत्र के उच्चारण से विष्णु जी का पवित्रारोपण करना चाहिए। सतयुग में मणियों की, त्रेता में स्वर्ण की, द्वापर में रेशम की और कलयुग में रुई की पवित्रा बनाकर अर्पण करना चाहिए। सन्यासी को मानसी पवित्रारोपण करनी चाहिए। सर्वप्रथम बांस की टोकरी में पवित्रा को रखकर
वस्त्र से ढक दें और भगवान के समक्ष रखकर बोले कि हे प्रभु, मैं पवित्रारोपण का यह कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा सभी कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए और आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे पर दया कीजिए। इस पवित्रा से मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आज से लेकर 1 वर्ष तक काम क्रोध और मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके कलश पर स्थापित बांस की टोकरी में पवित्रा को श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे पवित्रा, वर्ष पर्यंत किए गए पूजन के कार्य को पवित्र करने के लिए आप मेरे यहाँ पधारिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विष्णु जी के तेज से उत्पन्न रमणीय तथा समस्त पाप नाशक और सारी कामनाओं को पूरा करने वाली पवित्रा को आपके अंग में धारण करवाता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप मेरे घर में आमंत्रित हैं, अतः मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और प्रातःकाल यह पवित्रा मैं आपको भेंट करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि जागरण और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी को अधिवासन करके द्वादशी को प्रातः पूजन करें और गंध, दुर्वा, अक्षत व पवित्रा लेकर कहें कि हे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया यह पवित्रा ग्रहण करें। मुझसे कोई पाप हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित करके अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य अर्पण करके आरती करें, प्रार्थना करें, अग्नि में घी और खीर की आहुति देवें और कहें कि हे पवित्रा, 1 वर्ष की मेरी पूजा को विधिवत संपन्न करके इस समय मेरे द्वारा विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करो। इस प्रकार कहकर पवित्रा ब्राह्मण को दे देनी चाहिए या फिर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देनी चाहिए। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैंने तुमसे भगवान विष्णु का यह पवित्रारोपण का वर्णन किया है। जो कोई इस प्रकार पवित्रारोपण करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।